अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब बख़ैर होंगे। मेरे दोस्त, आज के लेसन में हम लोग कुछ ऐसे जुमलों के बारे में बातें करेंगे जिसको हम उर्दू में ज़िम्मेदारी बतलाने वाले जुमलों के नाम से जानते हैं। यानी ऐसे जुमले जो ज़िम्मेदारियों को बतलाता है। इस जुमले के सिलसिले में आज हम पढ़ेंगे कि उर्दू में उसकी पहचान क्या है। इसी तरीके से उर्दू से जब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी उर्दू पहचान समझते हैं कि आप रोज़ाना हर दिन आप सुनते और समझते हैं कि इस तरह के जुमले आपके सामने पेश किए जाते हैं। मुझे खाना पड़ता है, मुझे खाना है, मुझे सोना होता है। इस तरीके का जुमला। मुझे आना पड़ता है, मुझे आना है, मुझे आना होता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना है, मुझे जाना होता है। इस तरीके का जुमला आपके सामने रोज़ाना बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऐसे जुमले को हम उर्दू के अंदर ज़िम्मेदारियाँ बतलाने वाले जुमले कहते हैं। और जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे, ये तीनों टेंस में होगा, यानी पास्ट में भी होगा, प्रेजेंट में भी होगा, इसी तरीके से फ्यूचर में होगा। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो प्रेजेंट की बात करेंगे। अगर हमें इसे प्रेजेंट में बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। इसके बनाने का जो रूल है वो ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, यानी फ़ाइल की ज़मीर लाते हैं या इसमें ज़ाहिर को लाते हैं। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं। सब्जेक्ट के बाद जो है वो हैव या हैज़ को इस्तेमाल करते हैं, हैव या हैज़ को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में टू लगाकर वर्ब की पहली शक्ल, यानी टू लगाकर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है और अगर नेगेटिव बनाना है तो उसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज़ लाएंगे, उसके बाद में नॉट लगा देंगे, उसके बाद में टू के साथ वर्ब की पहली शक्ल का इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला बनाना है तो उसके अंदर प्रेजेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज़ में से किसी एक को सब्जेक्ट से पहले ला देंगे, उसके बाद में टू के साथ वर्ब की पहली शक्ल का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे कि हम आपको मिसालों से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये कहना है कि मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, तो आप कह सकते हैं आई हैव टू रीड, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता है। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू रन, मुझे दौड़ना पड़ता है। आई हैव टू आंसर, मुझे जवाब देना पड़ता है। आई हैव टू कट, मुझे काटना पड़ता है, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इसका मनफी जुमला बनाते हैं, तो हमने कहा कि हैव के साथ नॉट लगा देंगे। तो कैसे बोलेंगे, नॉट लगा करके टू के साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं आई हैव नॉट टू गो, मुझे जाना नहीं पड़ता है। आई हैव नॉट टू रीड, मुझे पढ़ना नहीं पड़ता है। आई हैव नॉट टू प्ले, मुझे खेलना नहीं पड़ता है। इसी तरीके से हैज़ से बना करके देख लेते हैं। जैसे ये कहना है कि उसे दौड़ना नहीं पड़ता है, तो आप कह सकते हैं ही हैज़ नॉट टू रन, ही हैज़ नॉट टू प्ले, उसे खेलना नहीं पड़ता है। ही हैज़ नॉट टू लाफ, उसे हंसना नहीं पड़ता है। ही हैज़ नॉट टू बीट, उसे मारना नहीं पड़ता है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब इसे हम सवालिया जुमला बनाते हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो उस वक्त में सब्जेक्ट से पहले हम हैव या हैज़ में से किसी एक का इस्तेमाल कर लेते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि क्या मुझे खेलना पड़ता है, हैव आई टू प्ले। क्या मुझे दौड़ना पड़ता है, हैव आई टू रन। क्या मुझे हंसना पड़ता है, हैव आई टू लाफ। क्या मुझे पढ़ाना पड़ता है, हैव आई टू टीच, वगैरह। इस तरीके से आप जो है प्रेजेंट के अंदर हैव और हैज़ का इस्तेमाल करके जुमले बना सकते हैं। इसी तरीके से हैज़ के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि हैज़ ही टू गो, क्या उसे जाना पड़ता है। हैज़ ही टू रन, क्या उसे दौड़ना पड़ता है। हैज़ ही टू प्ले, क्या उसे खेलना पड़ता है। सब्जेक्ट से पहले लाएंगे किसको, हैव या हैज़ में से किसी एक को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। ये तो प्रेजेंट की बात हो गई। अगर पास्ट में यही बात कहनी है कि मुझे खेलना पड़ा था, मुझे खाना पड़ता था, मुझे सोना पड़ता था, मुझे हंसना पड़ता था या पड़ा था, तो उस वक्त में हैड का इस्तेमाल करेंगे सारे सब्जेक्ट के साथ। हैड का इस्तेमाल करेंगे सारे सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि आई हैड टू प्ले, मुझे खेलना पड़ता था या पड़ा था। मुझे खेलना पड़ता था या पड़ा था। आई हैड टू प्ले,
आई हैड टू रन, मुझे दौड़ना पड़ता था या पड़ा था। आई हैड टू आंसर, मुझे जवाब देना पड़ता था या देना पड़ा था। इसी तरीके से जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो हैड के बाद नॉट लगा देंगे। कैसे? आई हैड नॉट टू प्ले, मुझे खेलना नहीं पड़ा था। आई हैड नॉट टू लाफ, मुझे हंसना नहीं पड़ा था या नहीं पड़ता था। आई हैड नॉट टू कम, मुझे आना नहीं पड़ा था या नहीं पड़ता था। इसी तरीके से जब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उस वक्त में हैड से पहले सब्जेक्ट लाते हैं और फिर कहते हैं हैड आई टू प्ले, क्या मुझे खेलना पड़ा था। हैड आई टू रन, क्या मुझे दौड़ना पड़ता था। हैड आई टू कट, क्या मुझे काटना पड़ता था। हैड आई टू स्लीप, क्या मुझे सोना पड़ता था। इस तरीके से आप पास्ट में बना सकते हैं, उसकी पहचान ता था या था हो। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको इसके फ्यूचर में बनाना है, इस तरीके का सेंटेंस उर्दू का हो कि उसे खाना होगा, उसे पीना होगा, उसे जागना होगा, उसे आना होगा या आना पड़ेगा, जागना होगा या जागना पड़ेगा, इस तरीके का जो सेंटेंस उर्दू का होता है तो उसको बनाने के लिए फ्यूचर में हम क्या करते हैं, विल हैव और शैल हैव का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले लाते हैं, उसके बाद में विल हैव या शैल हैव लाते हैं, उसके बाद में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि ये कहना है कि मुझे जाना पड़ेगा या मुझे जाना होगा, तो आप कह सकते हैं आई विल हैव या आई शैल हैव टू प्ले। आई शैल हैव टू प्ले बोलने में जो है आई के साथ विल हैव का भी इस्तेमाल किया जाता है। लिखने में अमूमन जो है आई और वी के साथ शैल हैव का इस्तेमाल होता है। अलबत्ता बोलने में सभी सब्जेक्ट के साथ जो है विल हैव का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आप या तो विल हैव बोलें, आई विल हैव, वी विल हैव, या फिर आई शैल हैव, वी शैल हैव, दोनों बोलेंगे, दोनों सही है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि आई विल हैव टू प्ले, मुझे खेलना होगा, मुझे खेलना पड़ेगा। आई विल हैव टू रन, मुझे दौड़ना होगा, मुझे दौड़ना पड़ेगा। आई विल हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, मुझे सिखाना पड़ेगा। आई विल हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे पढ़ना होगा। इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नॉट लगा देंगे विल और शैल के बाद। जैसे कि आई विल नॉट हैव टू प्ले, मुझे खेलना नहीं पड़ेगा। आई विल नॉट हैव टू रन, मुझे दौड़ना नहीं पड़ेगा। आई विल नॉट हैव टू कम, मुझे आना नहीं पड़ेगा। आई विल नॉट हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से जब आप क्या करते हैं, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया जुमला बनाते हैं तो उस वक्त में क्या करते हैं, विल और हैव जो है, विल हैव और शैल हैव जो उससे पहले क्या कर देते हैं, विल और शैल से पहले आई लगाते हैं, उसके बाद में हैव लगाते हैं, उसके बाद में टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। जैसे कि विल आई हैव टू गो, क्या मुझे जाना होगा, क्या मुझे जाना पड़ेगा। विल आई हैव टू रन, क्या मुझे दौड़ना पड़ेगा या मुझे दौड़ना होगा। विल आई हैव टू बीट, क्या मुझे मारना होगा, मुझे मारना पड़ेगा। विल आई हैव टू ईट, क्या मुझे खाना होगा, मुझे खाना पड़ेगा। ये इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला बनाने का अंदाज़ होगा। तो मैंने आपको ऊपर से नीचे तक समझा दिया। ऊपर में सबसे पहले ये समझाया कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ज़िम्मेदारी बतलाने वाले जुमले के लिए है। जो जुमला ज़िम्मेदारियों को बतलाता है उसके लिए इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर प्रेजेंट में है तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस टू क्या है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एक सेंटेंस मैं बना करके फिर से बता देता हूँ। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, आई हैव टू गो, मुझे जाना है या जाना होता है या जाना है या जाना होता है या जाना पड़ता है, तीनों तरीके से बोलते हैं। आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है, खेलना पड़ता है, खेलना होता है। नेगेटिव बनाएंगे तो बोलेंगे क्या है, हैज़ या हैव नॉट के हैव के साथ नॉट लगा देंगे। जैसे आई हैव नॉट टू प्ले, मुझे खेलना नहीं पड़ता है, खेलना नहीं है, खेलना नहीं होता है। इसी तरीके से अगर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो बोलेंगे सब्जेक्ट से पहले क्या करेंगे, हैव या हैज़ को इस्तेमाल कर लेंगे और बोलेंगे हैव आई टू प्ले, क्या मुझे खेलना है, खेलना होता है। ठीक है। हैव आई टू रीड, क्या मुझे पढ़ना पड़ता है, पढ़ना है, पढ़ना होता है। इसी तरीके से ही से बना लेते हैं। जैसे ही हैज़ टू रीड, क्या उसे पढ़ना पड़ता है, पढ़ना है, पढ़ना होता है। ही हैज़ नॉट टू रीड, क्या उसे पढ़ना नहीं पड़ता है, पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं होता है। हैज़ ही टू रीड,
क्या उसे पढ़ना पड़ता है, क्या उसे पढ़ना नहीं पड़ता है, क्या उसे पढ़ना नहीं है। ये तो प्रेजेंट का हो गया। अगर पास्ट में बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हैड का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के बाद, और फिर टू के बाद वर्ब की पहली शक्ल का इस्तेमाल कर लेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो बोलेंगे आई हैड टू प्ले, मुझे खेलना पड़ता था या पड़ा था। आई हैड टू रन, मुझे दौड़ना पड़ता था या पड़ा था। आई हैड टू बीट, मुझे मारना पड़ता था या पड़ा था। और अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो हैड के बाद नॉट लगा देंगे, जैसे आई हैड नॉट टू प्ले, मुझे खेलना नहीं पड़ता था या नहीं पड़ा था। आई हैड नॉट टू रन, मुझे दौड़ना नहीं पड़ा था या नहीं पड़ता था। आई हैड नॉट टू सी, मुझे देखना नहीं पड़ा था, नहीं पड़ता था। और अगर इसका सवालिया बनाना है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हैड का इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे कि हैड आई टू प्ले, हैड आई टू रन, हैड आई टू लाफ, हैड आई टू कम वगैरह। और अगर इसका फ्यूचर बनाना है तो विल हैव और शैल हैव का इस्तेमाल करेंगे। विल हैव का इस्तेमाल आई और वी के साथ, शैल हैव का इस्तेमाल आई और वी के साथ करेंगे। और बकिया जो सब्जेक्ट है वी के अलावा और आई के अलावा दे, ही, शी, इट, यू वगैरह, इन सबों के साथ विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कोई आई और वी के साथ भी विल हैव का इस्तेमाल करता है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि बोलने में इस तरह से बोला जाता है, लोग इसको अमूमन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं कुछ सेंटेंसेस बना के बता देता हूँ, जैसे कि आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा या जाना होगा। आई विल नॉट हैव टू गो, विल आई हैव टू गो। आई विल हैव टू रन, आई विल नॉट हैव टू रन, विल आई हैव टू रन। आई विल हैव टू प्ले, आई विल नॉट हैव टू प्ले, विल आई हैव टू प्ले। आई विल हैव टू कम, आई विल नॉट हैव टू कम, विल आई हैव टू कम। इसी तरीके से यू से यू विल हैव टू, you will have to come, you will have to come, you will not have to come, will you have to come। इसी तरीके से हिल से कह सकते हैं, ही से कह सकते हैं कि he will have to send, he will have to send, उसे भेजना पड़ेगा। he will have to send, he will not have to send, will he have to send। ठीक है, तो ये रहे स्ट्रक्चर्स, ये रहे खाके जो मैंने आपको समझाया कि अगर उर्दू में इस तरह के जुमले इस्तेमाल किए जाएंगे तो इंग्लिश में आप किस तरह से उसको ट्रांसफ़र करेंगे, किस तरह से उसको ट्रांसलेट करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको मेरी बात समझ में नहीं आई है तो आपसे फिर मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप वीडियो को फिर से शुरू करें, और शुरू करने के बाद आप फिर से समझने की कोशिश करें। चलिए अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।